आप सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद। मैं अजय मोहन कुशवाहा वन नेशन वन एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और साथियों, एक कहावत है, धोबी का घोड़ा घर का न घाट का। धोबी का घोड़ा घर का न घाट का। अब आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं। हाँ, आप समझ रहे हैं, समाजवादी की दमदार विधायिका पल्लवी पटेल के बारे में मैं कहने जा रहा हूं। साथियों, आज चर्चा करने जा रहा हूं। इनकी स्थिति आज यही बनी हुई है। अभी जब राज्यसभा चुनाव में जब साथ देने की बारी आई समाजवादियों का, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना किसी पार्टी के मैं गुलाम हूं, लेकिन जहां पर राजनीतिक चर्चाओं का, एक गलियारों का सियासत की बात होती है, वहां पर अपने इस चैनल के माध्यम से चर्चा करके एनालिसिस किया जा सकता है और चर्चा करके बहुजनों में हो रहे बिखराव को एक किया जा सकता है। इसलिए मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, डालता रहता हूं। तो पल्लवी पटेल, जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तो माननीय अखिलेश सपा सुप्रीमो जी से नोक झोंक हुई। किसको लेकर के? जया बच्चन और रामजी सुमन जी को, और एक प्रत्याशी जो 3 प्रत्याशी समाजवादी ने उतारा था। किस बात को? पीडीओ को लेकर के। पीडीए पे तटस्थ होकर के पल्लवी पटेल अपनी आवाज को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ उठा रही थी। और यहां पर जब राज्यसभा चुनाव होने से पहले माननीय स्वामी जी तो अपनी अलग पार्टी बना के अलग हो लिए। यहां पर पल्लवी पटेल ने भी किनारा करना चाहा, लेकिन क्या मुश्किलें रही, अपने सम्मान खातिर वहीं पर रुकी रही। लेकिन बीच में राज्यसभा चुनाव होने के बाद वोट तो दिया, लेकिन फिर बगावत शुरू हो गई। अब इनका लोकसभा चुनाव में कहना है, मुझे कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर 3 सीटें समाजवादी गठबंधन के माध्यम से 2022 में मैं गठबंधन की थी, लेकिन 2024 में ये मेरी शर्तें हैं। और इन शर्तों के आधार पर माननीय अखिलेश यादव जी से अपनी बात को रखते हैं। और अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं आपको 1 सीट दे सकता हूं। और इसी बात को लेकर इनके बीच में खटपट हुआ, नाराजगी हुई। और आज स्थिति यह है, जब इधर नाराजगी हुई तो बहन कुमारी मायावती बीएसपी का दरवाजा खटखटाती है। कौन? पल्लवी पटेल जी। अब उधर पीडीए को लेकर तटस्थ होकर के अपने मान सम्मान के लिए लड़ना चाहती, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई ली, परंतु वह पीडीए की लड़ाई पल्लवी पटेल जी भूल गई। लेकिन यहां पर अब बीएसपी का जैसे ही दरवाजा खटखटाती हैं, कुछ दिन, एक आध हफ्ते चर्चाओं का माहौल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके होता है कि सारे अटकलें दूर हो जाती हैं, बीएसपी इनको यहां से टिकट दे रही है। परंतु अब कोई भी बात नहीं हो रही है, ना समाजवादी से कोई इनको लाइक कर रहा है, ना तो बीएसपी से बहन कुमारी मायावती जी भी सही से बात कर रही हैं। क्यों? अब इधर अंदर से माननीय अखिलेश यादव जी और बहन जी की वार्तालाप शुरू हो गई है। भाई, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव निश्चित करता है संविधान और शिक्षा और कलम और बहुजनों की आवाम की आवाज को। और आज हम सारे लोग अलग होकर यह लड़ाई लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं से यह बिखराव समाज को बहुत दूर ले जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव जी अपना बहन जी से, भाई, उनका जो रिश्ता है बुआ और भतीजे का, मैं सम्मान करता हूं। मुझे खुशी होती है जब ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश के कुछ भी हों, कुछ भी किए हों, लेकिन जब अखिलेश यादव और माननीय बहन कुमारी मायावती जी एक होने की बात होती है, थोड़ा सा चर्चा करते हैं, मिलते हैं, तो मुझे वास्तविक रूप से मेरे बहुजन समाज के लोगों दिल से बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी आनंदमय मुझे होता है। मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मुझे इस चीज का जरूर प्यास है अपने बहुजनों के बीच में कि सपा और बसपा एक दिन एक हो और हमेशा के लिए एक हो, और उसमें अंतर बिल्कुल किसी प्रकार की ना हो। हम सारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग तभी लड़ सकते हैं। और आज रही बात पल्लवी पटेल की, विशेष रूप से मैं चर्चा करने आया हूं। अब यहां पर पल्लवी पटेल को किनारा कर दी बहन जी भी। अब ये इधर से उधर, उधर से इधर भटक रही है। अब अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी का कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। अब देखो वो खिचड़ी कब तक पकती है। अब वो खिचड़ी पकेगी तो कौन कौन खाएगा?
अब ये उनको ही पता हो सकता है ना साथियों। हाँ, इतना है, कुछ हमारे बसपा में सम्मानित नौजवान नेतागण और नौजवान साथी हैं जो मुझे बताते हैं, राजनीतिक लखनऊ के गलियारों से और समाजवादी में भी कुछ हमारे नौजवान साथी जो मुझे चाहते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं उनकी बातों को सुनता हूँ। उसी के आधार पर राजनीतिक सियासत पर मैं चर्चा निरंतर करता हूँ आप लोगों के बीच में। तो यही बातें आज आप लोगों के बीच में बताने आया हूँ कि पल्लवी पटेल माननीय विधायिका जी, आप कहीं भटकिए मत। जहां भी हैं, जो भी मिले, रूखा सूखा नमक रोटी खाना सीखिए। अपने अधिकार के लिए आपके सम्मान पे कोई ठेस पहुंचा रहा है तो आप बेशक बहुजनों की, अगर कमेरावादियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, एससी एसटी ओबीसीयों की लड़ाई लड़ रही हैं, तो आप यहां पर सीट को लेकर के बेशक आप, हम ये आपसे नहीं कहेंगे कि आप अनुप्रिया पटेल बन जाइए। माननीय विधायिका जी, आपको याद होगा, राजमाता जी आपकी और आपके पिताजी जिस पार्टी को बनाकर अपना दल, आज आप दोनों बहनें अलग अलग सपना संजो रही हैं। उन्होंने तो अपने पिताजी के, अनुप्रिया पटेल जी ने अपने पिताजी के स्वाभिमान को बेचा दिया बीजेपी में जाकर। अगर आप विपक्ष में अगर आज हैं तो सही तरीके से बहुजनों, क्योंकि आपके ऊपर कई एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग उम्मीद लगाए और कास लगाए बैठी हैं कि ये पल्लवी पटेल बहन जी हमारे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेंगी, परंतु आप यहां वहां भागेंगी अपने स्वार्थ के लिए। अब यहां पर आपको कहा जा सकता है, आप अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने स्वार्थ को आगे ले जाने के लिए, अपने परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए बेशक आप सीट के बंटवारे को लेकर के समाजवादियों का साथ छोड़ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत छोड़िए, गलत है तो आप छोड़िए, परंतु एंड वक्त पे गलत काम करना, जैसे तमाम उदाहरण मैं दूंगा, चाहे मेरे समाज का कोई व्यक्ति हो, चाहे आपके समाज का हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष में माननीय सपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव जी, अगर ये दोनों नेता लड़ रहे हैं तो कोशिश ये करिए, हम नौजवान साथियों को, आप जैसी बहनों को, आप जैसी विधायिका को चाहिए कि बहन जी और अखिलेश जी के बीच में वो बुआ भतीजे का रिश्ता मजबूत बनाने का काम किया जाए। तब हम सारे लोग इन विपक्ष आरएसएस और मनवादी बीजेपी वाले लोगों से लड़ सकते हैं। नहीं, हम और आप लड़ते रहेंगे तो हमारा और आपका फायदा तो उठाएंगे ही, और हमारे जो समाज के लोग हैं ये सोचेंगे कि ये आपस में लड़ रहे हैं, लड़ने दो, इससे अच्छा है कि हम वही दे। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत सहनशील नेता है, बहुत संघर्षशील है। आज आप जहां भी पहुंचे हैं संघर्ष करके पहुंचे हैं, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप धोबी का घोड़ा घर का न घाट का, ये मत उदाहरण का आप बनिए, नहीं तो आने वाला कल आपका अंधकारमय होगा। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, अगर मेरी बात बुरी लगती है माननीय पल्लवी पटेल जी तो माफी चाहूंगा, और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जहां भी रहिए, एक अच्छी वक्ता है, एक अच्छे मार्गदर्शक है हम नौजवानों का, आप हमेशा मार्गदर्शन करने का काम किए, मैं आपका सम्मान करता हूं सर झुकाकर, परंतु यह निवेदन करूंगा कि बहन जी और अखिलेश को एक करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्रांतिकारी जय भीम। नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे, आप तब तक के लिए विदा लेते हैं। क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।